नाउ वी आर कमिंग टू भीष्म एंड टुडे इज भीष्म अष्टमी। जैसे माता जी ने बताया था उत्तरायण में उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो भीष्मा के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दूंगा, क्योंकि सबको सब चीज़ मालूम भी नहीं है और जिसको मालूम भी है उसको याद नहीं होगा, तो सुनना जरूरी है, तो दैट मीन्स इट इज़ बेनिफिशियल। तो भीष्म जी जो हैं किसके पुत्र थे? शांतनु और गंगा देवी के। ही वॉज अ पावरफुल गंगा पुत्र भीष्म। शांतनु और गंगा देवी के वो पुत्र थे, और जो है उन्होंने बचपन में ही अस्त्र विद्या एक्सेप्ट कर ली थी। अस्त्र विद्या स्पेशल कुछ विद्याएं उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी, और उनके पास बचपन में इतनी शक्ति थी कि वो गंगा जी के प्रवाह को रोक सकते थे। तभी उनका नाम पड़ा बचपन में देवव्रत। क्या पड़ा? देवव्रत। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। गंगा जी के प्रवाह को रोकना आसान नहीं है। बड़े बड़े डैम लगाते हैं, खरबों रुपए सरकार खर्च होती है ताकि प्रवाह को थोड़ा डाइवर्ट कर पाए या कुछ कर पाए, बट भीष्मा कुड सिंगल हैंडेडली स्टॉप द फ्लो ऑफ गैंजेस। वेरी पावरफुल। उनसे ज़्यादा शक्तिशाली तो शायद ही कोई होगा उस समय। तो दैट वॉज काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। तो शांतनु उनके पिताजी थे, तो वो एक बार जंगल में गए। लोग क्षत्रिय लोग शिकार करने जाते थे जंगल में, दैट वॉज अलाउड फॉर द क्षत्रिय। तो वो शिकार करने गए जंगल में, तो वहाँ पे उनकी नज़र एक सुंदर स्त्री पे पड़ी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवत, राइट? द नेम ऑफ द डॉटर वॉज सत्यवती एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो शांतनु बीइंग किंग ही कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, तो उन्होंने सोचा व्हाई नॉट, दिस गर्ल इज सो ब्यूटीफुल, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। एंड शांतनु का माइंड जो है उस कन्या ने चुरा लिया। एंड देन ऑफ कोर्स शांतनु बीइंग अ गुड किंग, तो वो उसके कन्या के पिताजी के पास गए और उन्होंने बोला मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। अब उनके पिताजी ने बोला देखिए आप विवाह करेंगे, बट एक कंडीशन है कि इस पुत्री से जो होने वाला अगला पुत्र है वही आपका राज्य संभालेगा, राइट? तो शांतनु ने कहा नो नो नो, आई हैव अ सन भीष्मा, ही इज वेरी स्ट्रांग, वेरी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, उसके पास सब कुछ है, मैं उसको राज्य दूंगा, तुम्हारी पुत्री से आगे पुत्र को क्यों दूं? नो, आई एम नॉट रेडी। तो शांतनु वापस चले गए हस्तिनापुर। और फिर शांतनु, बट स्टिल ही वॉज अनहैप्पी, क्योंकि उनके मन में क्या थी? सत्यवती। तो स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी कि मुझे आई एम नॉट हैप्पी, एंड वो चेहरा उनका दुखी दुखी रहता था। अब उनका पुत्र जो देवव्रत थे उस समय, उनको दिखा कि मेरे पिताजी दुखी क्यों रह रहे हैं, एंड ही कुड आस्क, उन्होंने एक पूछा देव अपने पिता से, शांतनु से, आप दुखी क्यों हैं? तो शांतनु ने उनको क्या बोला, उनको बता दिया कि आई हैव फॉलन इन लव विद सत्यवती, है ना, जो कि उसकी पुत्री है। भीष्म ही वॉज अ पितृभक्त, पिता भक्त बोलेंगे या पितृभक्त बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, ग्रेट डिवोटी ऑफ हिज फादर। तुरंत गए वो किसके पास? सत्यवती के पिता को। उन्होंने बोला कि आपकी पुत्री हमें चाहिए अपने पिता के लिए, है ना। तो उसके सत्यवती के फादर ने बोला एक कंडीशन है कि क्या है, आपको जो इसका पुत्र होगा वही राज्य संभालेगा। तो भीष्म ने क्या बोला? रेडी। फिर भी उसके पिताजी संतुष्ट नहीं हुए। फिर भीष्म ने प्रतिज्ञा की, आप चिंता न करिए, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा, तो आगे संतान होगी नहीं, तो फिर इस सत्यवती से जो संतान होगी वही आगे राज्य संभालेगी। और जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की तब देवताओं ने फूल बरसाया और पूरा माहौल इसमें वो आ गया। भीष्म की इतनी दृढ़, भीष्म बहुत स्ट्रांग प्रतिज्ञा थी ये, तब से उनका नाम पड़ा भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा। देखिए क्या होता है, ब्रह्मचारी रहना का क्या मतलब है। भीष्म के राजमहल में रहते थे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, सारा धन दौलत था, एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। उस माहौल में रहते हुए ब्रह्मचारी रहना वेरी डिफिकल्ट। आप समझ रहे हैं, ब्रह्मचारी जंगल में, गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में रहे, दैट इज ओके, इजी है, बट उस माहौल में रह के ब्रह्मचारी रहना, मान लीजिए कोई अमेरिका में ब्रह्मचारी रह रहा है, अमेरिका में इस्कॉन मंदिर में ब्रह्मचारी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप जानते हैं कल्चर कैसा है। बहुत मुश्किल है। अब अमेरिका में रह के भी, रसा तो अमेरिका में रहे 9 साल, तो उनको पता है सुख में, तो अमेरिका में रह के प्रभु जी भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है, भोग इतना इजीली मिलता है, सब बढ़िया अवेलेबिलिटी है, एक बटन दबाओ सब कुछ आ जाएगा, तो वहाँ पे कैसे कोई वैराग्य करेगा। बट भीष्मा से हमें शिक्षा मिलती है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दी ऑपुलेंसेस, ऑल दी वेल्थ एंड एवरी पावर, ही वॉज स्टिल अ सेलिब्रेट एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो दैट इज भीष्मा।
तो एनीवेज तो ऐसा हो गया, देन द डील वाज डन। सत्यवती की शादी हुई किससे? शांतनु से। शांतनु वाज हैप्पीली सिचुएटेड, उनसे 2 पुत्र हुए, कहानी आगे बढ़ती है। और फिर जो है भीष्म जो है इस तरह से जो है भीष्मा का आगे क्या कहते हैं, उनका ग्लोरीज फैल गया, बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग वाव, उनका महिमा फैल गया। और उनका जो है फिर कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। महाभारत में सबने सुना होगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस कहानी में। तो अब भीष्मा की महिमा के बारे में हम आपको कुछ और भी बताएंगे। तो हाँ, तो ये क्या हुआ था, जब उसके जब पुत्र हुए, सत्यवती से 2 पुत्र हुए थे, विचित्रवीर और चित्रांक, और दोनों ही का निधन हो गया। उस समय अपॉर्चुनिटी थी भीष्म के पास कि वो शादी करे, तो क्योंकि आगे तो प्रेगनेंसी बढ़ानी है। उस समय भी उन्होंने जो प्रण लिया था, जो संकल्प लिया था, वो उसको तोड़ा नहीं, प्रतिज्ञा ली थी उसको पूरा निभाया। कलयुग का कोई व्यक्ति होता तो आराम से, प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, कलयुग में तो कोई वैल्यू ही नहीं है बोलने की। बट भीष्मा ने जो प्रतिज्ञा ली थी उस समय भी नहीं, उन्होंने उसको पूरा निभाया। और उन्होंने बोला था कि ही सेड, महाभारत में आता है, उन्होंने प्रतिज्ञा लेते हुए बोला कि मैं पूरे त्रिलोक का राज्य छोड़ सकता हूँ, ब्रह्मा जी का पद छोड़ सकता हूँ, है ना, मुक्ति को भी छोड़ दूंगा मैं, बट मैं सत्यता को नहीं छोड़ूंगा। सूर्य भी अपने प्रकाश को छोड़ सकता है, चांद भी शीतलता को छोड़ सकता है, धर्मराज भी धर्म को छोड़ देंगे, बट मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। दैट वाज भीष्म। अब देखिए, है ना महाजन, अब आप समझे महाजन ऐसे क्यों कहें ये, इसलिए महाजन है। अब महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, भीष्मा मेरी साइड होगा, नो वन कैन डिफीट। अर्जुना ऑल्सो कुड नॉट डिफीट भीष्मा। अर्जुना बेस्ट वॉरियर है, बट स्टिल ही कुड नॉट डिफीट भीष्मा। इतने पावरफुल थे भीष्मा। और दुर्योधन तो पॉलिटिक्स खेलता था, उसने भीष्मा को अपनी साइड कर ही रखा था। तो यहाँ पे हम वो प्रश्न का आंसर करेंगे जो स्टिल वाई भीष्मा वॉज बाउंड टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ कुरुस। भीष्मा ने कुरु की साइड से ही क्यों लड़ाई की? ऑफ कोर्स एक रीजन तो वही है जो आपने सीरियल में देखा है, सुना है, जो आपने बोला, दैट इज ओके, दैट इज ओके। प्रभुपाद जी इसका एक और आंसर, 2 आंसर और है। एक आंसर देखिए, प्रभुपाद जी बहुत लॉजिकल आंसर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं शिक्षा देने के लिए भीष्म ये बताते हैं कि देखिए क्या होता है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा और वैसा होगा जीने का धन। भीष्म ने किसका अन्न खाया? दुर्योधन का। इसलिए दुर्योधन का जब अन्न खाया तो उससे उनका मन मलिन हो गया, एंड ही फॉट ऑन बिहाफ ऑफ दुर्योधन, क्योंकि उनका मन भी दूषित हो गया इस सेंस में। हालांकि ही इज अ महाजन, उनका कभी दूषित नहीं हो सकता, बट भगवान की लीला में ही इज प्लेइंग द रोल, और उसे हमें ये शिक्षा मिल सकती है। तो हम कहने का मतलब, अगर घर में किसी का अन्न ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, वो अन्न कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस भाव से पकाया जा रहा है, किस भाव से सर्व किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी कॉन्शियसनेस में जाती हैं, एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली, वी एक्ट अकॉर्डिंगली। हमने देखा है, कुछ हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो दे नेवर फेल्ट लाइक डूइंग भक्ति। नाउ वंस दे आर स्टेइंग इन द टेम्पल, दे आर हैविंग प्रसादम, नाइस एटमॉस्फेयर, खुद से दे आर स्टार्टेड चैंटिंग 8 राउंड्स, 12 राउंड्स, 16 राउंड्स, मंगल आरती। हाउ इज इट पॉसिबल? जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो आप सब माताएं हैं, तो मोस्टली तो ये जरूरी है कि घर में भोग लगा के प्रसाद के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भक्ति में बहुत स्लो स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। तो एनीवे, तो भीष्मा ने दुर्योधन का अन्न लिया, एंड ही वाज, एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। कोई बीच में सवाल नहीं पूछ रहा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, बट प्लीज़ बुरा ना मानिएगा। तो एक दूसरा कारण ये भी था भीष्मा के उसका तो एक और कारण था जो हमारे महाराज बताते हैं, वो भी बहुत सुंदर कारण है। भगवान भीष्म के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे कि यू मे बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द एंटायर क्रिएशन। आप कितने बड़े योद्धा क्यों ना हो, कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आप अधर्म की साइड रह हुए, यू विल बी डिस्ट्रॉयड, आपका विनाश हो जाएगा। आप चाहे कितने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति भी क्यों ना हो, बट अगर आप अधर्म का पक्ष लोगे तो आपका विनाश निश्चित है। तो दिस इज अनदर लेसन वी लर्न फ्रॉम द भीष्म। उनको कोई डिफीट नहीं कर सकता था। 10 दिन तक अकेले पांडवों की सेना की हालत खराब कर दी थी महाभारत के युद्ध में। 10 दिन अकेले भीष्म वॉज इन द फ्रंट, सेनापति थे वो। 10 दिन तक सारी सेना ध्वस्त कर दी थी पांडवों को, बहुत प्रेशर में आ गए थे पांडव, बिकॉज नो वन कुड स्टैंड द ऑनस्लॉट ऑफ भीष्मा, इतने शक्ति थे।
और यहां तक बात आ गई कि 10वें दिन अर्जुन और पांडव भगवान भीष्म के पास जाके पूछते हैं, भैया बताइए आपको कैसे मारा जाए। अर्जुन वॉज बेगिंग भीष्म, प्लीज टेल पितामह हाउ यू कैन बी किल्ड। 10वें दिन तब भीष्म खुद रिवील करते हैं मेरी कमजोरी क्या है। भीष्म ने बोला मेरी कमजोरी यही है कि मैं किसी स्त्री के आगे अपने शस्त्र नहीं उठाता। एंड इफ यू ब्रिंग अम्बा इन फ्रंट ऑफ यू, तो अम्बा जब सामने होगी तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एंड अर्जुन देन यू कैन किल मी, दैट इज। तो अपनी वीकनेस खुद ही बताइए। और फिर अगले दिन अम्बा, हाँ सॉरी जो श्रीखंड, अम्बा का नेक्स्ट बर्थ था। हाँ, पिछले बर्थ में अम्बा लेडी थी, तो इस बर्थ में पुरुष के शरीर में थी, तो और भीष्मा उनको स्त्री की तरह ही देखते थे। तो फिर जो है अर्जुन ने अगले दिन जो है भीष्म को ध्वस्त कर दिया और बाढ़ मारता रहा अर्जुन, बट भीष्म फिर भी खड़े रहे। जैसे वॉरियर्स होते हैं, कभी छोड़ते नहीं है अपने प्राण को, खड़े रहे। और अर्जुन ने इतने बाढ़ मारे एंड अर्जुन वॉज क्राइंग बिकॉज वो भीष्म से इतना प्रेम करते थे। अर्जुन वॉज क्राइंग एंड एट द सेम टाइम ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और धर्म वही है। और इतने बाढ़ मारे, महाभारत में आता है कि 2 बाणों के बीच की जो जगह थी ना, 2 उंगली जितनी जगह भी नहीं थी। 2 बाणों के बीच की जगह 2 उंगली जितनी भी नहीं थी। इतने बाढ़ से घायल कर दिया पूरा शरीर। एंड एट लास्ट भीष्मा fell down to the ground, not on the ground but on the bed of arrows, गिर गए। So that ways we can see भीष्मा का जो है, अब वो जब गिर गए तो सारे पांडव और कौरव सब इकट्ठे हुए और भीष्म को सब प्रणाम करते थे, क्योंकि ही वॉज मोस्ट एल्डर, मोस्ट रेस्पेक्टेबल, मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट पावरफुल। तो उनको हर कोई रेस्पेक्ट करता था एंड ही वॉज महाजन। तो दैट वेज वी कैन सी दिस इज अनदर थिंग। तो इसमें आपने देखा ही होगा सीरियल में, भीष्मा जब गिर गए थे तो उनको प्यास लगी थी, क्योंकि वो दिसंबर का महीना, जैसे आपने बोला दिसंबर जनवरी का ही सर्दी का महीना था, क्योंकि ये गीता जयंती कब आती है? दिसंबर में। और गीता जयंती महाभारत के युद्ध से पहले ही थी, भगवान ने गीता पढ़ी। तो ये जो समय था आज का दिन है, ये आज के दिन ही भीष्म जो है उन्होंने प्राण अपने त्यागे थे, मतलब। तो इस लिटिल सर्दी थी वहाँ पे, तो इस वातावरण में भी उनके लिए बड़ा पेनफुल था। बट वो पेन को क्यों झेल पाए? क्या था उनके पास ऐसा कि ही कुड सर्वाइव द पेन, ही कुड रेजिस्ट द पेन, और उनकी कॉन्शियसनेस इंटैक्ट थी। आपको पता है उन्होंने क्या किया? व्हेन युधिष्ठिर एंड कृष्णा केम, महाभारत के युद्ध के बाद सब लोग साथ में उनके पास में है, भीष्मा ही वाज इन हिज परफेक्ट कॉन्शियसनेस। उन्होंने युधिष्ठिर को और सभी को पता है क्या क्या दिया? उन्होंने दिया शिक्षाएं दी। भीष्म ने कई सारी शिक्षाएं दी, उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के बारे में शिक्षाएं दी, डेथ पे, दिस इज ग्लोरी ऑफ अ डिवोटी। उन्होंने राजा के धर्म के बारे में शिक्षाएं दी युधिष्ठिर को, उन्होंने अपाद धर्म के बारे में शिक्षा दी, उन्होंने मोक्ष धर्म के बारे में शिक्षाएं दी, उन्होंने श्राद्ध होता है ना, उस धर्म के बारे में शिक्षाएं दी। इस हालत में हमारी हालत थोड़ी खराब होती है, माला तो पहले रखते हैं, अरे माला बाद में होगी, पहले प्रभु जी स्वस्थ हो जाते हैं फिर देखेंगे। बट उन्होंने माला नहीं रखी, वो तो कॉन्स्टेंटली ही वाज ग्लोरीफाइंग कृष्णा, दैट इज व्हाई ही इज महाजन। दान धर्म के बारे में दी, उन्होंने स्त्री धर्म के बारे में भी शिक्षा दी। ये सब महाभारत में आता है, तो हमें पढ़ना भी चाहिए। भागवतम में भी कुछ पाठ आता है। व्यास देव भी थे यहाँ पे, एंड यू नो एट ड्यूरिंग दिस आवर ऑफ नीड हु वाज देयर? Krishna was also there, Vyasdev was there, Pandavas were there, Vyasdev was there. Such a glorious departure. भगवान गीता में बोलते हैं अंत काल चा मामे वा स्मरण मुक्ता कले वरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो वो स्मरण करता है तब, यहाँ पे तो साक्षात ठाकुर जी हैं उसके सामने। सोचिए क्या ग्लोरियस डेथ है। भीष्म जी का जो डिपार्चर है आज के दिन, उसकी तुलना की जाती है प्रभुपाद जी के डिपार्चर से। जब प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर में, वृंदावन में, और सारे भक्तों से घिरे हुए और सब हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। उस समय 7:18 पे कार्तिक मास में प्रभुपाद जी ने शाम के समय देह त्याग किया। बहुत ही शुभ मुहूर्त। तो प्रभुपाद जी का भी प्रिंसिपली द सेम सिचुएशन,
वृंदावन धाम में, भक्तों के संग में, ग्लोरिफिकेशन में, एंड ही वाज ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम, ग्लोरीफाइंग कृष्णा इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस, इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस। देखिए कितना ग्लोरियस है। भगवान बताते हैं कि दिस इज आर्ट ऑफ डाइंग, दिस इज आर्ट ऑफ डाइंग, दिस यू हैव टू लर्न। आर्ट ऑफ लिविंग तो है ही है, वो तो अपने आप हो जाता है, बट दिस इज आर्ट ऑफ डाइंग, वी हैव टू लर्न। तो ये हमें प्रभुपाद जी के खुद के एग्जाम्पल से हमें दिखता है, भीष्म के एग्जाम्पल से दिखता है। ऐसा होना चाहिए। अभी क्या है, हम लोग मतलब इट्स वेरी बिटर ट्रूथ, बट जैसे शरीर छोड़ने का समय होता है, ऑफ कोर्स वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल, टेक मेडिसिन, बट कई बार हम कोमा में चले जाते हैं, है ना, और आईसीयू में चले गए और वहीं की वहीं। तभी क्या होता है, इस्कॉन ने इस्कॉन के भक्तों ने एक अस्पताल खोला है वृंदावन में। वृंदावन में हमारे एक अस्पताल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। तो जो भक्त हैं, दोज हु हैव फुल फेथ इन कृष्णा, जिनको लगता है, और दोज हु आर नियर टू डेथ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, दे गो टू वृंदावन। और वहाँ पे भक्ति वेदांत अस्पताल में ही जस्ट डिपेंड्स ऑन कृष्णा। और वहाँ पे जो डॉक्टर, नर्सेज एंड दे आर डिवोटीज एंड दे हेल्प हिम टू रिमेंबर कृष्णा। लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर एंड एग्जामिनेशन, दैट इज डेथ। अंत काल में जैसा स्मरण होगा, तो वहाँ पे ऐसे करके वो भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं वृंदावन में। नहीं तो देखिए क्या होता है, अस्पताल में शरीर छोड़ना इज़ नॉट वेरी ग्लोरियस, बहुत पेनफुल, बट भक्तों के संग में और वृंदावन धाम में शरीर छोड़ने की महिमा ही बहुत ग्रेट है। तो इस तरह से भीष्म का जो डिपार्चर है वो भी बहुत शिक्षाप्रद है, और वो भी हमें पता चलता है, इट्स वेरी अमेजिंग।